Hello students, welcome to Har Ghar Pathshala program. In today's lesson, we are going to learn about data types in JavaScript and output function of JavaScript document.write. Main objectives of this lesson will be data types, primitive data types, non-primitive data types, output functions, document.write and summary. सबसे पहले हम समझेंगे टर्म की डेटा टाइप्स क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स का बहुत इस्तेमाल होता है। तो एक वेरिएबल अपने अंदर किस तरह की वैल्यू को स्टोर करेगा, ये डेटा टाइप डिफाइन करता है। मान लीजिए कि एक वेरिएबल ए लिया है हमने और उसके अंदर वैल्यू डाली है 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल a जो है वो इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा। अगर हमने एक वेरिएबल b लिया है और उसके अंदर हमने लिखा है हेलो हाउ आर यू, तो ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। इसका मतलब हुआ कि b की जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। इस तरह से और भी बहुत सारी तरह की डेटा टाइप्स जावास्क्रिप्ट में डिफाइंड हैं जिनको हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो हम डिफाइन कर सकते हैं डेटा टाइप को। अ डेटा टाइप इन प्रोग्रामिंग इज अ क्लासिफिकेशन that specifies which type of value a variable has and what type of mathematical, relational or logical operations can be applied to it without causing an error. A string, for example, is a data type that is used to classify text, and an integer is a data type used to classify the whole numbers. Basically, जावास्क्रिप्ट की डेटा टाइप्स को दो मेन टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड सेकेंड इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। लेकिन स्टूडेंट्स, एक्चुअली इन दोनों टाइप्स को हम पढ़ने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट फीचर जावास्क्रिप्ट का बताना चाहूँगी। वो है कि जावास्क्रिप्ट इज अ डायनामिक टाइप ऑफ लैंग्वेज। क्यों इसको डायनामिक टाइप ऑफ लैंग्वेज कहा जाता है? क्योंकि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को अलग से डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन से टाइप ऑफ डेटा को अपने अंदर स्टोर करेगा। सो तरीका क्या है कि आप लिखेंगे वेयर कीवर्ड, वेरिएबल का नाम लिखेंगे आगे और इसके अंदर वैल्यू असाइन हो जाएगी। जैसे ही इसके अंदर वैल्यू असाइन होगी, द इंटरप्रेटर ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली डिक्लेयर a as of integer type। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि a में 18 वैल्यू डाली है, तो अलग से पहले हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि a जो है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू ही स्टोर करेगा, जब तक कि इसके अंदर हमने वैल्यू को असाइन नहीं किया हुआ है। बाकी सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मोस्टली यही होता है कि हमें पहले जिस टाइम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उस टाइम हमें उसकी डेटा टाइप को डिफाइन करना पड़ता है। जैसे कि सी, C++, जावा, इन सभी लैंग्वेजेस में हमें पहले ही वेरिएबल की डेटा टाइप को बताना पड़ता है कि ये कौन सी टाइप ऑफ डेटा को होल्ड करेगा। बट जावा स्क्रिप्ट के अंदर आपको लिखना है वेयर कीवर्ड, नेम ऑफ द वेरिएबल एंड the value which you want to assign to it। और जैसे ही आपने उसमें वैल्यू असाइन की, उसी टाइम पर उस वेरिएबल के साथ डेटा टाइप भी एसोसिएट हो जाएगा। सो दिस इज अ डायनामिक फीचर ऑफ जावास्क्रिप्ट। आइए देखते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राइमरी डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन कौन सी है? स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, undefined and null. String represents sequence of characters. For example, hello, hello world। इस तरह की वैल्यूज जो है वो हम स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं। दूसरी टाइप आती है नंबर। नंबर रिप्रेजेंट्स न्यूमेरिक वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल 100, 200। Any value can be given to the number
नंबर टाइप ऑफ वेरिएबल। आगे आता है बूलियन। बूलियन रिप्रेजेंट्स इधर ट्रू और फॉल्स। बूलियन वैल्यू जो भी वेरिएबल बूलियन टाइप का डिक्लेयर होगा वो दो तरह की वैल्यूज को स्टोर करेगा, या तो वैल्यू होगी ट्रू या वैल्यू होगी फॉल्स। उसके बाद आता है हमारे पास अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब है कि जैसे आपने एक वेरिएबल लिखा, वेर कीवर्ड लिखा और उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखा, बट अभी तक इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई है। और जावास्क्रिप्ट में हमने देखा है कि जैसे ही किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन होती है तो उसी टाइम पर उसकी डेटा टाइप उसके साथ एसोसिएट होती है। मान लीजिए कार के अंदर मैंने डाला किसी कार का नाम MU, तो कार के अंदर कार की जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली इसके साथ एसोसिएट हो जाएगी। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ लिखा गया है वेर कीवर्ड और कार, और उसके अंदर कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है। तो इस केस में जब हम एक वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं असाइन कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट में, तो उसको बोला जाता है अनडिफाइंड। ये एक ही वैल्यू को स्टोर करेगा जिसकी वैल्यू है अनडिफाइंड, क्योंकि यहाँ पर डेटा टाइप को डिफाइन नहीं किया गया है। तो ये समझना ज़रूरी है स्टूडेंट्स कि अनडिफाइंड एक वैल्यू है और वो वेरिएबल को असाइन होती है। कब असाइन होती है? जब वेरिएबल को लिख दिया जाता है बट उसके अंदर कोई भी वैल्यू हमने अभी असाइन नहीं की है, तो ऑटोमेटिकली या बाय डिफॉल्ट इट विल टेक अनडिफाइंड। नेक्स्ट इज नल। नल रिप्रेजेंट्स नल, दैट इज नो वैल्यू एट ऑल। नल वैल्यू कि एक वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वेरिएबल नल का मतलब जीरो बिल्कुल भी नहीं है। ओके जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है वेरिएबल एज, वेर एज इक्वल टू 30। इसका मतलब एज वेरिएबल जो है वो कौन सी वैल्यू होल्ड कर रहा है? न्यूमेरिक वैल्यू, इंटीजर वैल्यू। तो एज है इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। ओके बट अगर हम करते हैं एज इक्वल टू नल, इसमें नल वैल्यू असाइन कर दी, इसका मतलब इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। नाउ वैल्यू इज नल बट टाइप इज स्टिल अ नंबर। ओके तो हमने वैल्यू डाली नहीं है, बट क्योंकि हमने एज के अंदर पहले वैल्यू डाली थी 30, तो इसकी टाइप क्या हो गई थी? नंबर हो गई थी। अगर हम इसमें नल वैल्यू डालते हैं तो अब वैल्यू कुछ नहीं है एज के अंदर, लेकिन एज का जो डेटा टाइप है वो क्या रहेगा? नंबर ही रहेगा, क्योंकि इसकी प्रीवियस वैल्यू क्या थी? नंबर थी। तो स्टूडेंट्स ये हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब हम बात करेंगे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की। तो उसमें सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एरे एंड रेगुलर एक्सप्रेशंस। सी स्टूडेंट्स व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स? अगर हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है इट इज अ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप दैट अलाउज यू टू स्टोर कलेक्शंस ऑफ डेटा। जो हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स किए उसमें एक वेरिएबल के अंदर हम एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, नंबर वैल्यू हो या स्ट्रिंग वैल्यू हो। लेकिन स्टूडेंट्स जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट में हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, और वो भी डिफरेंट डेटा टाइप की। जैसे कि ये यहाँ पर एग्जांपल है, पर्सन नाम का एक वेरिएबल है, इसके अंदर ये देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, आई कलर, ये 4 वैल्यू स्टोर्ड हैं। और इन चारों वैल्यूज में आप देखोगे कि हमने स्ट्रिंग वैल्यू को भी स्टोर किया और हमने न्यूमेरिक वैल्यू को भी स्टोर किया। It means that object is a complex data type which can store multiple type of data। मतलब स्ट्रिंग को भी हम स्टोर कर सकते हैं एक ही टाइम पर और नंबर को भी हम स्टोर कर सकते हैं। जबकि जब हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़े उसमें हमने देखा कि अगर एक नंबर टाइप का वेरिएबल है तो वो न्यूमेरिक वैल्यू को ही स्टोर करेगा, अगर एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है तो वो स्ट्रिंग वैल्यू को ही स्टोर करेगा।
बट इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट हम न्यूमेरिक और स्ट्रिंग दोनों वैल्यूज को इकट्ठा स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एरे। व्हाट इज एरे? एरे रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ सिमिलर वैल्यूज। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि वेरिएबल कार्स एक लिया हुआ है और उसके अंदर साब, वॉल्वो, BMW ये 3 तरह की वैल्यूज को स्टोर किया गया है, लेकिन ऑल दीज वैल्यूज आर ऑफ सिमिलर टाइप। ये सभी स्ट्रिंग वैल्यूज हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, एरे और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है कि ये बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, दोनों ही ये सिमिलैरिटी है। डिफरेंस क्या है कि ऑब्जेक्ट में हम डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर स्ट्रिंग और न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर किया गया है। बट इन केस ऑफ एरे यू कैन स्टोर ओनली सिमिलर वैल्यूज। अगर एरे के अंदर स्ट्रिंग वैल्यूज स्टोर की गई हैं तो उसको हम स्ट्रिंग एरे कहेंगे। अगर इसके अंदर हम न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर कर देंगे तो इसको क्या कहेंगे? न्यूमेरिक एरे या इंटीजर एरे। फाइन। तो एरे और ऑब्जेक्ट में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट आता है आपका रेगुलर एक्सप्रेशंस, REGEXP। इट रिप्रेजेंट्स रेगुलर एक्सप्रेशन। A regular expression is a sequence of characters that forms a search pattern. जो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन है ये सर्च पैटर्न को डिनोट करता है। मीन्स आपने एक वेरिएबल ले लिया str, उसके अंदर डाल दिया visit W3 schools। ओके, इसमें एक लाइन दिख नहीं रही है स्टूडेंट्स। ओके, ये है आपका वेरिएबल str visit W3 schools। ये एक हमने स्ट्रिंग स्टोर कर लिया। उसके बाद n इज इक्वल टू str डॉट सर्च। सर्च के अंदर है /W3 schools /i। तो अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये W3 schools को सर्च करेगा। इसकी str डॉट सर्च, ये हमने इसके ऊपर ऑपरेशन लगाया और यहाँ पर ये अंदर लिखा गया है रेगुलर एक्सप्रेशन। जिस वर्ड को या जिस पैटर्न को आप सर्च करना चाहते हैं उस पैटर्न को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और लास्ट में अब ये क्या सर्च करेगा? ये सर्च करेगा कि आपका जो W3 schools है वो कौन से प्लेस पर या मेमोरी लोकेशन पे या जितने भी वर्ड्स हैं कौन से प्लेस पर अवेलेबल है, क्योंकि ये सर्चिंग कर रहा है। तो अगर हम देखें 1 2 3 4 5 एंड 6 प्लेस पे आपका जो है वो W यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, W3 schools। तो आपको वो वाला इंडेक्स ये दिखा देगा कि कौन से इंडेक्स पे आपका W3 schools जो है वो अवेलेबल है। तो ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स थे। अब हम बात करते हैं आउटपुट फंक्शंस की। सबसे पहले देखिए जावास्क्रिप्ट के अंदर देयर आर नंबर ऑफ आउटपुट फंक्शंस, इनबिल्ट आउटपुट फंक्शंस अवेलेबल। सो फर्स्ट वन इज document.write. It writing into the HTML output, it writes the data on the screen. जब भी हम document.write इनबिल्ट फंक्शन को यूज करते हैं तो हमेशा आउटपुट हमें स्क्रीन पे दिखती है। एक आउटपुट फंक्शन है inner HTML, राइटिंग इनटू एन HTML एलिमेंट। जब हमें किसी HTML एलिमेंट में कुछ डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए inner HTML आउटपुट फंक्शन का यूज किया जाता है। Then window.alert, writing into an alert box, it displays data in alert box. आपके पास एक विंडो खुलेगी, अलर्ट बॉक्स खुलेगा। अगर आपको कोई भी मैसेज उसके अंदर प्रिंट करवाना है तो आप उसके अंदर प्रिंट करवा सकते हैं। ये भी आउटपुट फंक्शन। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स console.log. It is a function defined in JavaScript which is used to print any kind of variables defined before in it, or to just print any message that needs to be displayed to the user. अगर स्क्रीन पे कुछ लिखना है या ब्राउजर कंसोल पे कुछ राइट करना है या डिबगिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब यूजर को कोई मैसेज देना है तो console.log का यूज होता है। इसका सिंटैक्स है console.log, अंदर आता है कोई आर्ग्यूमेंट
It accepts a parameter which can be an array, an object or any message, and it returns the value of the parameter given. जो भी इस पैरामीटर की वैल्यू होगी उसको ये रिटर्न करता है। और ये जो आर्ग्यूमेंट है या पैरामीटर है ये कुछ भी हो सकता है। एक वेरिएबल किसी भी टाइप का हो सकता है, नंबर है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, ऑब्जेक्ट है, एरे है, फंक्शन, एनीथिंग इट कैन बी। सो जो भी इस वेरिएबल की वैल्यू होगी उसको ये डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन, जो कि एक आउटपुट फंक्शन है। इसका एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया है। इस एग्जांपल को आप ध्यान से देख सकते हैं कि किस तरह से डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन का यूज किया जाता है। H1 टैग में है माय फर्स्ट वेब पेज, पैराग्राफ टैग में है माय फर्स्ट पैराग्राफ, आगे है स्क्रिप्ट टैग। यहाँ से हम जावास्क्रिप्ट की कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर। इसके अंदर लिखा गया डॉक्यूमेंट डॉट राइट 5+6। इट मीन्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन क्या करेगा कि 5+6 का जो रिजल्ट है उसको प्रिंट आउट करेगा स्क्रीन के ऊपर। एंड द आउटपुट विल बी माय फर्स्ट वेब पेज। ये H1 कोड का है, क्योंकि ये HTML कोड है तो HTML कोड एज इट इज रन होगा, और जो आपका जावास्क्रिप्ट का कोड है वो कैलकुलेट होके रिजल्ट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो इस तरह से जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन है इसको आउटपुट के लिए यूज किया जाता है। समरी, JavaScript is a dynamic type of language. Basic data types are string, number, boolean, undefined and null. Basic, primitive और प्राइमरी डेटा टाइप्स, ये तीनों वर्ड्स एक के लिए ही यूज होते हैं। इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट primitive data types. Non-primitive data types are array, object and regular expression. Array represents group of similar values. Object represents instance through which we can access members. Regular expression is a sequence of characters that forms a search pattern. The search pattern can be used for text search and text replace operations. Document.write, writing into the HTML output. It writes the data on the screen. So this is all about today's lesson, students. If you have any kind of query, kindly mail me at kalpana@gmail.com. Thank you so much.